नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट, राम राज्य का प्रथम नागरिक बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मागे नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहही, मानुष करनि मूरि कछु अहही। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मुरि नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊँ सबु परिवारु, नहीं जानऊँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहहु, मुहि पद पदुम पखार न कहहु। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई जहाँ। मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपत सब साची कहाँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पए, जब लगी न पाँव पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारही हूँ। सुनि के वट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे। बिहसे करुणायन चितई, जानकी लखन तन। भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर और सौभाग्य मिला है कि हम लोग भगवान लक्ष्मी नारायण के पावन सानिध्य में भगवत चरित्र की कुछ चर्चा कर सकें। आयोजन का श्रेय बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर को है, पर संस्था तो व्यक्ति की शक्ति से ही चलती है। अतः सत्य तो यह है कि इसके पीछे श्रद्धामयी श्रीमती सौभाग्यवती सरला जी बिरला और श्री बसंत कुमार जी बिरला की श्रद्धा भावना है, जिसमें निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और इसी का प्रतिफल इस रूप में मिलता है कि जब वक्ता और श्रोता के रूप में हम लोग कथा रस का रसास्वादन कर पाते हैं। इसमें जैसा आपको सूचित किया गया कि रस की वृद्धि की दृष्टि से प्रातःकाल नवहा पाठ का स्वरूप भी सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इन दंपत्ति के अंतःकरण में जो श्रद्धा भावना है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वह निरंतर बढ़ती रहे और विविध क्षेत्रों में इनकी सेवाएं समाज को प्राप्त होती रहें। प्रसंग के संदर्भ में अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं, एक तरह से देखें तो यह पीछे लौटने का प्रयास है। पिछले वर्ष भी भरत के पावन चरित्र की चर्चा की गई थी, किंतु अनेक लोगों ने मुझे उलाहना दिया कि श्री भरत का चरित्र तो अप्रतिम है ही, किंतु भगवान श्री राम की वन यात्रा में जिन अनेक भावुक भक्तों का परिचय मानस में दिया गया है, उन प्रसंगों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें आइए हम लोग थोड़ा पीछे लौट चलें और उस प्रसंग पर विचार करें जिसकी पंक्तियां आपके सामने अभी पढ़ी गई हैं। वैसे यह प्रसंग तो ऐसा प्रसंग है जो अत्यधिक प्रचलित और चर्चित है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इसमें विशेष रसानुभूति होती है, लेकिन इस प्रसंग का सही मूल्यांकन इतना ही नहीं है। इसमें जनरंजन के साथ साथ यदि गहराई से विचार करके देखें तो ऐसा लगेगा कि यह प्रसंग हमारे आज के युग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। और इसकी विलक्षणता यह है कि आपको सामाजिक संदर्भ में, राजनैतिक संदर्भ में और ज्ञान भक्ति तथा कर्म के संदर्भ में विविध दृष्टियों से जब आप इस पर दृष्टि डालेंगे तो आपको नन्हा सा यह केवट प्रसंग जितना मधुर प्रतीत होगा, उतना ही गंभीर भी प्रतीत होगा। मैं आप लोगों के समक्ष इन 8 दिनों में संक्षिप्त रूप से केवट प्रसंग पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करूंगा। मुझे विश्वास है कि प्रतिवर्ष की भांति आप अपने पूरे मनोयोग और प्रेम से इसे सुनेंगे। जहाँ तक केवट प्रसंग के घटनाक्रम का संबंध है, शायद ही रामचरितमानस का कोई ऐसा पाठक या जानने वाला हो जो इससे परिचित न हो। प्रसंग की पृष्ठभूमि में संकेत इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि महाराज श्री दशरथ के आदेश से सुमंत रथ लेकर के आते हैं और भगवान राम से यह अनुरोध करते हैं कि वे रथ पर बैठ जाएं। श्री राम ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, रथ पर आरूढ़ हो गए। लेकिन श्रृंगबेरपुर में पहुंच करके जब वे रात्रि को विश्राम करते हैं तो प्रातःकाल होते ही वहां बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब श्री सुमंत जी ने महाराज श्री दशरथ का अनुरोध श्री राघवेंद्र को सुनाया कि मुझे आदेश मिला है कि मैं रथ पर बैठा करके आपको 4 दिनों तक वन में घुमाऊं और अयोध्या लौटा ले जाऊं, भगवान श्री राघवेंद्र ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया,
बड़े स्नेह से उन्होंने सुमंत जी को समझाया। अंत में सुमंत जी इतना व्याकुल हो गए कि नन्हे बालक की तरह रोने लगे। पर श्री राघवेंद्र ने बड़े विनयपूर्वक उनसे यह अनुरोध किया कि आप इस विषय में मुझसे आग्रह न करें, और इस प्रकार से सुमंत जी से विदा लेकर उस करुण वातावरण के पश्चात भगवान श्री राम गंगा के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। गंगा के किनारे पर वे पार जाने के लिए नौका की याचना करते हैं, किंतु गंगा के तट पर एक अनोखा व्यक्ति बैठा हुआ है नौका पर, जिसने प्रभु की बात को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं नाव नहीं ले आऊँगा, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं आपको पार उतारने की चेष्टा में मेरी नौका ही समाप्त ना हो जाए। और इस प्रकार बड़ी विलक्षण भाषा में अपनी अनोखी शर्त रखता हुआ अंत में भगवान श्री राघवेंद्र को बाध्य करता है कि वे चरण प्रक्षालन की आज्ञा दें, और चरण प्रक्षालन के बाद केवट उन्हें पार उतार देता है। अब आप यह जो नन्हा सा केवट प्रसंग है उसको कई भिन्न संदर्भों में देखें। एक संदर्भ में तो यह जो भगवान श्री राम की वन यात्रा है, इस वन यात्रा का केवल बहिरंग रूप तो यह है कि कैकेयी जी के हठ या आग्रह के कारण, वरदान मांगने के कारण श्री राम को वन जाना पड़ा। इस कारण की चर्चा पिछले वर्ष की गई थी। भगवान श्री राघवेंद्र ने कैकेयी के इस आदेश के पीछे जो छिपे हुए अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं उन्हें पहचाना, और उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि माँ ने ऐसा सुअवसर उन्हें दिया है। तो एक उद्देश्य तो वह है जिसकी व्याख्या पिछले वर्ष की गई थी कि अगर श्री राम वन को न जाते तो भी भरत का जो व्यक्तित्व है वह प्रकट न होता, किंतु वस्तुतः केवल श्री भरत के व्यक्तित्व को प्रकट करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। मैं इस अर्थ में कहूँगा कि श्री भरत का जो दिव्य प्रेम प्रकट हुआ वह वस्तुतः अद्भुत होते हुए भी ऐसा नहीं है कि जिसके विषय में आशा न की जाती हो। लेकिन जब केवट प्रसंग में केवट के प्रेम की बात और केवट के अटपटे रूप का परिचय मिलता है तो चकित हो जाना पड़ता है कि समाज का इतना निर्धन, इतना नीचे का जो निम्न से निम्न माना जाने वाला व्यक्ति है वह श्री राघवेंद्र के प्रति इतना अनुरागमय है कि वह अपनी भाषा में श्री राम को अपनी शर्तें पूरी करने के लिए बाध्य करता है, और श्री राम उसका हठ, उसके अनुरोध को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। वह तो भगवान श्री राघवेंद्र से यह कहता है कि मुझे कोई आवश्यकता आपको पार ले जाने की नहीं है। यदि आपको पार जाने की आवश्यकता हो तो निर्णय भी आपको ही करना है। क्या? कि फिर आपको मेरी इच्छा के अनुकूल चलना होगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री राघवेंद्र केवट ने जैसा जैसा कहा वैसा करना स्वीकार कर लेते हैं। तो केवट जैसा एक साधारण सा व्यक्ति जिस भाषा में भगवान श्री राम से बात करता है वह सर्वथा एक ऐसी विचित्र बात थी कि जिसमें एक क्षण के लिए जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण जी भी आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि केवट का व्यवहार इस दृष्टि से बड़ा विचित्र था। प्रभु के आने पर वह उठकर खड़ा भी नहीं हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र किनारे पर खड़े हो गए तो नौका पर बैठे ही बैठे वह भगवान श्री राम से बातचीत करने लगा। यह जब केवट का व्यवहार देखा तो जनक नंदिनी सीता को बड़ा विचित्र लगा। उन्हें इस प्रकार का व्यवहार कुछ उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ, और श्री लक्ष्मण जी तो बहुत ही अनुशासन प्रिय और तेजस्वी स्वभाव के हैं। उनको तो लगता है कि शायद यह बहुत ही अनुशासनहीन व्यक्ति है जो इस प्रकार की धृष्टता कर रहा है। लेकिन भगवान श्री राम को केवट की इस वाणी में न जाने कितना आनंद आया कि उन्होंने स्वयं तो आनंद लिया ही, उन दोनों को भी निमंत्रित किया कि अरे भाई, इस आनंदोल्लास में तुम क्यों नहीं भाग ले रहे हो। इसीलिए अभी जो पंक्तियाँ पढ़ी गई हैं उनका अंतिम दोहा है, सुने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। भगवान श्री राघवेंद्र खूब हंसते हैं और हंसते हुए जनक नंदिनी सीता और श्री लक्ष्मण को देखते हैं। इसका निहित तात्पर्य यही है कि वे दोनों नहीं हंस पा रहे हैं। भगवान उन्हें भी हंसी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो केवट के व्यवहार में श्री राम को जो रसानुभूति होती है उसके द्वारा गोस्वामी जी वस्तुतः बताना क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए
इसे कई भिन्न संदर्भों में देखने की अपेक्षा है। भक्ति के संदर्भ में तो यह अद्भुत है ही, पर एक संदर्भ इसका और भी है, और वह यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने वन गमन को किस दृष्टि से देखा। भाई, यह तो अपनी अपनी दृष्टि होती है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भगवान श्री राम की कुंडली में मंगल बिगड़ गया था, इसीलिए राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। राजनीति की दृष्टि से कैकई और मंथरा के षड्यंत्र के कारण राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। पर स्वयं भगवान श्री राम की दृष्टि से यह नहीं है। स्वयं भगवान की दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए यह बड़ा मीठा व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। रात्रि के समय जब भगवान राम कुश की शैया पर शयन कर रहे थे तो उनको देख करके निषाद की आंखों में आंसू आ गए और व्याकुल होकर के वे कैकई की निंदा करने लगे। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। कैकई की बेटी बड़ी मंद बुद्धि की है, जिसने प्रभु को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। यह बात निषाद ने लक्ष्मण जी से कही और निषाद के मन में यह कल्पना थी कि श्री लक्ष्मण जी उनका समर्थन करेंगे, पर लक्ष्मण जी ने समर्थन तो किया नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कह दी जिसे सुन करके तो निषाद आश्चर्य से मुख देखने लगे। लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, निषाद राज जी, यह जो आप कैकई की आलोचना करते हैं वह ठीक नहीं है। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। तो निषाद राज का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि आप कहते क्या हैं, आपका तात्पर्य क्या है? क्या भगवान राम से कोई ऐसा कर्म हो गया है जिसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है? आपके कहने का अर्थ तो यही हुआ। तो लक्ष्मण जी ने संकेत यह किया कि भाई, भगवान श्री राघवेंद्र कुशशैया पर जो सोए हुए हैं, तो यह बताइए कि यह जो श्री राम को देखकर आंखों में आंसू और दुख है वह आपको हो रहा है या सोने वाले को हो रहा है? श्री राम को हो रहा है कि आपको हो रहा है? बोले, वह तो मुझे हो रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर आपके कर्मों का परिणाम होगा, क्योंकि दुख तो आपको हो रहा है, उनको तो दुख नहीं हो रहा है। और जब उनको दुख नहीं हो रहा है तो बड़ी विचित्र सी बात है कि वे तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और हम और तुम सहानुभूति प्रकट करें। सहानुभूति तो प्रकट की जाती है किसी दुख के अवसर पर, लेकिन जहाँ आनंद की वेला है वहाँ कैसी सहानुभूति? भगवान श्री राघवेंद्र ने सारी व्याख्या ही बदल दी। भगवान श्री राघवेंद्र का दृष्टिकोण यह था जो उन्होंने कौसल्या अम्बा से कहा। श्री भरत जी ने गुरु वशिष्ठ को उलाहना दिया था कि मेरी माँ ने जो 2 वरदान मांगे थे कि भरत को राज्य और राम को वनवास, तो पहले मुझे राज्य मिलना था, प्रभु को वनवास बाद में। यह क्रम उल्टा क्यों किया गया? इसका रहस्य यह है कि इस उल्टे क्रम के पीछे कैकई का आग्रह तो था ही। कैकई ने कहा कि न मैंने वरदान चाहे जिस क्रम में मांगा हो, पर पहले राम को वन जाना है और बाद में भरत को राज्य मिलना है। यह कैकई का तो हठ था ही, पर भगवान श्री राघवेंद्र तो उसे और भी किसी भिन्न दृष्टि से देख रहे थे। श्री राघवेंद्र तो वन जाने के लिए इतने उतावले थे कि वे जानते थे कि यदि ननिहाल से भरत लौट कर आ गए तो मैं वन नहीं जा पाऊंगा, सारी योजना ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने वनगमन को वनगमन न करके उसकी एक नई व्याख्या कर दी, और व्याख्या करके भगवान राम ने कहा कि मुझे वन पहले जाना चाहिए और भरत को अयोध्या में लौटकर बाद में आना चाहिए। तो भगवान राम का तर्क क्या था? बस वही जो उन्होंने कौसल्या जी से कहा। जब कौसल्या ने श्री राम से कहा कि चलकर स्नान कर लो, कुछ कंद मूल फल खा लो, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हें अयोध्या के युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, तो भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे राजा तो बना दिया गया है, तुम तो मेरे युवराज होने की प्रसन्नता में इतनी आनंदित हो, तो तुम्हारा आनंद तो न जाने कितना बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि युवराज के स्थान पर सीधे मुझे राजा का पद दे दिया गया। कहाँ का राज्य?
तो भगवान राम ने वनगमन का बिल्कुल शब्द ही बदल दिया। दूसरा व्यक्ति इसे देश निकाला कहेगा, वनगमन कहेगा, पर भगवान राम माँ से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने राज्य का बंटवारा कर दिया है। अयोध्या का राजा मेरे छोटे भाई भरत को और वन का राज्य मुझे। पिताजी ने यह बड़ा उपयुक्त बंटवारा किया और इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि मैं पहले वन जाऊंगा, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते राज्य पर पहले मैं बैठ जाऊं, उसके बाद छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए। इस चतुराई से भगवान श्री राघवेंद्र वन जाने के लिए प्रस्तुत हैं और इसको जंगल का राज्य मानते हैं। यह वाक्य केवल भगवान राम का वाक्य ही नहीं है, यह केवल भगवान राम की एक घुमावदार भाषा नहीं है, बल्कि सचमुच भगवान राघवेंद्र को जो प्रतीत हो रहा है वही भगवान राघवेंद्र ने इस वाक्य में कहा। और भगवान श्री राम ने अपने वनगमन को ठीक इसी दृष्टि से देखा। भगवान राम के वनगमन को इस दृष्टि से देखने का अभिप्राय क्या है? वस्तुतः भगवान श्री दशरथ, महाराज श्री दशरथ जिस रामराज्य की कल्पना कर रहे थे, उस रामराज्य की कल्पना में एक उतावलापन था। भगवान राम के चरित्र में आप यह भी देखेंगे कि गोस्वामी जी ने अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम के लिए अलग अलग आसनों की कल्पना की है। अयोध्या में भी भगवान श्री राम आसन पर आसीन होते हैं। मिथिला में भी भगवान राघवेंद्र को बैठने के लिए आसन दिया जाता है। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम का एक आसन बना हुआ है। और जब वे लंका में जाते हैं तो लंका में भी भगवान श्री राघवेंद्र आसन पर आसीन होते हैं। पर ये जो चारों स्थानों में आसन है, इनमें नाम अलग अलग है। भगवान श्री राम अयोध्या में जिस आसन पर बैठते हैं वह सिंहासन है। जब वे लंका में रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो महाराज वशिष्ठ ने कहा, सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का आसन जो है वह सिंहासन है। और मिथिला में भगवान श्री राम जाते हैं तो मिथिला में भगवान श्री राम के बैठने के लिए महाराज श्री जनक जी ने जो आसन दिया उसका नाम गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नए। दूल्हे का आसन वरासन। और चित्रकूट में यह तीसरा आसन है, वहाँ कुशासन है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। तो अयोध्या का सिंहासन, मिथिला का वरासन, चित्रकूट का कुशासन और लंका के आसन की तो क्या बात कही जाए। भगवान श्री राम के लिए इन स्थानों पर तो ये आसन बनाए गए, पर लंका के राजा ने भगवान राम को निमंत्रण तो नहीं दिया था, बिना निमंत्रण के गए हुए थे। तो मुस्कुरा करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यदि कोई व्यक्ति निमंत्रण देता है तो जिसको निमंत्रण देता है उसको बैठने के लिए आसन भी देता है, पर जब यहाँ बिना निमंत्रण के चल रहे हैं तो आसन भी साथ लेते चलो, तुम ही बिछा देना, तब उस आसन पर वहाँ बैठ जाएंगे। तो लंका में भगवान राम का चौथा आसन है। यहाँ सुबैल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। और ये आसन कौन सा है? ताप पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। लक्ष्मण जी ने पहले पत्ते बिछाए, फूल की पंखुड़ियाँ बिखेरी और सबके ऊपर मृग चर्म बिछा दिया और उसी पर भगवान राम आसीन हो गए। इस तरह से भगवान श्री राम के चरित्र में यह जो 4 आसनों की कल्पना की गई है वह बड़ी सांकेतिक है। क्या भगवान राम सिंहासन पर जो बैठते हैं उसका क्रम है। वे सिंहासन पर सबसे अंत में बैठते हैं। महाराज दशरथ का उतावलापन यह था कि उन्होंने श्री राम को दूल्हे के रूप में वरासन पर बैठे देखा और वरासन पर बैठे हुए राम को देखकर इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अयोध्या में आते ही उन्होंने कल्पना की कि अब भगवान राम के सिंहासन पर बैठने का अवसर आ गया है। पर नहीं, वरासन के बाद सिंहासन पर बैठने का अवसर नहीं आता, न आना चाहिए।
वरासन के पश्चात श्री राघवेंद्र जब उन दोनों आसनों पर बैठ लेते तब अंत में जाकर अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होते हैं। इनका प्रतीकात्मक तात्पर्य है। इन आसनों में जो निहित संकेत है वे बड़े महत्व के हैं। इनके द्वारा भगवान राघवेंद्र के चरित्र के जो विविध पक्ष हैं वे प्रकट होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि महाराज दशरथ के कहने पर अगर भगवान राम सिंहासन पर बैठ जाते तो कैसा विचित्र विडंबनापूर्ण दृश्य होता। क्या कि एक और अयोध्या के राज सिंहासन पर तो भगवान राम बैठे होते और दूसरी ओर लंका के सिंहासन पर रावण बैठा होता। विश्व में दो सिंहासन, एक सिंहासन पर राम और दूसरे पर रावण। अगर दोनों का सिंहासन अंतःकरण में लगा रहे तो वह राम राज्य नहीं है। जब रावण का सिंहासन मिटे और केवल श्री राम का सिंहासन बचे तब राम राज्य होता है। महाराज श्री दशरथ के चरित्र में समझौते की वृत्ति है। इधर अयोध्या के सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे, उधर लंका के सिंहासन पर रावण बैठता था। मानो दशमुख और दशरथ दोनों अलग अलग सिंहासनों पर बैठे हुए हों। अब इसको थोड़ा सा गहराई से आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो अयोध्या बुद्धि की भूमि है और लंका अहंकार की भूमि है। ये चारों भूमि जो हैं, इन चारों का नाम मैंने लिया। अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो ये अंतःकरण की चार भूमि हैं। मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त की चित्रकूट और अहंकार की लंका। एक स्थिति ऐसी थी जब अयोध्या में महाराज दशरथ का सिंहासन था और लंका में रावण का सिंहासन था। तो भाई ये तो हमारे और आपके जीवन का बिल्कुल यथार्थ चित्र है, वास्तविक चित्र है। अगर हम और आप अपने जीवन की ओर देखें, अपने अंतःकरण की ओर देखें तो यही सत्य जो रामायण का सत्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए गोस्वामी जी से जब प्रभु ने पूछ दिया कि ये तुमने इतने सुंदर सुंदर मेरे रूप लिखे, चित्र चित्रित किए, झांकियाँ अंकित की, पर लंका के रूप में तुम्हें इतना आकर्षण क्यों लगा कि तुमने यह बात जोड़ दी कि धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। वे प्राणी धन्य हैं जो भगवान के इस रूप में डूबे रहते हैं। तुमने मिथिला, अयोध्या, चित्रकूट के बारे में यह बात न लिख करके लंका के साथ ये वाक्य क्यों लिखा। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मैंने इसलिए लिखा कि अगर अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट की झांकियों का रूप अपने हृदय में ले आना चाहें तो पहले हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अगर दूल्हे के रूप में आपको हृदय में लाना चाहें तो मन की मिथिला में वैसे रस की सृष्टि करनी होगी। अगर चित्त के चित्रकूट में आपको ले आना चाहें तो चित्त को उतना अचल बनाना होगा। तो महाराज अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट की भूमि जो है पहले अंतःकरण में बनानी होगी, तब आप आएंगे। पर जब मुझे यह पता चला कि आप लंका में भी चले आते हैं तो मैं प्रसन्न हो गया कि लंका मुझे बनानी नहीं है। यहाँ तो लंका बनी बनाई है, लंका में भी आप आ सकते हैं। इससे बढ़ कर के हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की कोई और बात नहीं है। तो सत्य क्या है? जीवन का सत्य यही है। हमारी बुद्धि संचालित हो रही है दशरथ के द्वारा और हमारा अहंकार जो संचालित हो रहा है वह है रावण के द्वारा। एक साथ जीवन में यही विरोधाभास दिखाई देता है और इसका अभिप्राय है कि बुद्धि से तो हर व्यक्ति अच्छी बात सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है और अच्छे विचार उसकी बुद्धि में आते हैं। ये दशरथ का सिंहासन है। पर दूसरी ओर लंका के सिंहासन पर ये जो हमारा अहम है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि मुख्य रूप से हम बुद्धि के द्वारा जितने संचालित होते हैं उतने अहम के द्वारा हैं। और हमारे अहम में जो साथी हैं, हमारे अहम में जो प्रेरक तत्व हैं, वह तो वस्तुतः हमारे जीवन का जो मोह है वही है। तो ऐसी स्थिति में महाराज श्री दशरथ की जो ये कल्पना थी, उन्होंने इस प्रकार का जो समझौता कर लिया था, वैसा समझौता हम लोगों के जीवन में पाया जाता है। और ये समझौता यही है कि एक और बुद्धि में कुछ सद्गुण और श्रेष्ठ कर्म और दूसरी ओर अहंकार में मोह की सृष्टि और उसके द्वारा जीवन का संचालन। तो भाई राम राज्य यह नहीं है। दशमुख राज्य के साथ दशरथ राज्य तो चल सकता है, पर दशमुख राज्य के साथ राम राज्य नहीं चल सकता।
राम राज्य से पहले श्री राम को 2 अन्य आसनों पर बैठना होगा और उन दोनों आसनों पर बैठने के पश्चात तब कहीं जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र उस भूमिका को स्वीकार करेंगे। आप देखिए यहाँ श्री गोस्वामी जी की काव्यमयी भाषा क्या है। भगवान राम जब लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठा देते हैं तब फिर लौट करके अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं। 2 बातें संकेत के रूप में ध्यान में आप रखिए। एक तो अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठने के पहले भगवान राघवेंद्र ने दूसरे को सिंहासन पर बैठाया, और जिसको सिंहासन पर बैठाया वह कौन है? विभीषण जी। लंका के सिंहासन पर विभीषण। और ये विभीषण कौन है? आप बहुत वर्षों से सुन रहे हैं, विनय पत्रिका भी आपने पढ़ी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण वस्तुतः हमारे और आपके जीवन में जो जीव तत्व है वही विभीषण है। जीव भव दंध्री सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। तो जीव ही विभीषण है। और इसका अभिप्राय क्या? कि ईश्वर स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि वह तो यह जो जीव का खोया हुआ सिंहासन है उस पर जीव को प्रतिष्ठापित करने के लिए आया। जिस पर जीव का राज्य होना चाहिए था उस सिंहासन पर मोह का राज्य था। भगवान श्री राघवेंद्र जब जीव के जीवन के मोह का ध्वंस कर देते हैं और उस जीव को सिंहासन पर बैठा करके जीव का जो स्वरूप है, जीव का जो राज्य है उसे लौटा देते हैं, तब भगवान राघवेंद्र लोगों का अनुरोध स्वीकार करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर जीव के ऊपर मोह का शासन हो, मोह के द्वारा जीव बेचारा संचालित हो और ऐसी स्थिति में ईश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ हो, तो इससे बढ़कर के ईश्वर के सिंहासन पर कोई व्यंग नहीं होगा, कोई विडंबना नहीं होगी। गोस्वामी जी इसीलिए भगवान से कहते हैं, प्रभु जीवन की समस्या यह है कि मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत सुना कि यह जो हृदय है वह ईश्वर का निवास स्थान है, लेकिन महाराज जब मैं अपनी ओर लौट करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है मम हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन तहाँ बसे आई बहु चोरा। मेरा हृदय जो है वह तो आपका निवास स्थान है, पर उसमें आकर के चोरों ने डेरा डाल दिया है। तो भगवान ने कहा, चोरों को निकाल कर बाहर करो, निकालते क्यों नहीं हो? तो गोस्वामी जी कहने लगे कि मैं एक अमित बट पारा, माँ नहीं कहा हमारा। महाराज हम अकेले हैं और चोर डाकू अनेक हैं, भला ये हमारी बात सुनेंगे? तो भगवान ने मीठा व्यंग किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा तुम यह कहते हो कि घर मेरा है, तुम्हारा तो नहीं है। बोले नहीं, मेरा नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि जब घर मेरा है तो फिर मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें क्यों चिंता है? अरे चिंता तो मैं करूं कि मेरे घर पर किसने कब्जा कर लिया है। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मुझे बड़ी चिंता आपकी ही तो है। क्या? बोले महाराज, चिंता मोहि अमित अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा, कहीं आपको कलंक न लग जाए। क्यों? बोले महाराज संसार में एक समाचार फैल रहा है। क्या? तो बोले, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तव धामा। महाराज चोर आपका घर लूट रहे हैं। तो प्रभु यह आपके लिए कितनी लज्जा की बात है। अरे इससे बढ़कर भी क्या आपके लिए कोई संकोच की बात हो सकती है कि आपके घर पर चोर डाकू अधिकार कर लें और आप धनुष बाण लेकर के चोर डाकुओं को न निकाल सकें। इसीलिए महाराज मैं आपके स्वार्थ के लिए ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे अंतःकरण से पहले इन चोर डाकुओं को निकालिए और आकर के अपने घर में विराजमान होइए। इससे आपकी कीर्ति जो है अक्षुण्ण रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि पहले अंतःकरण से मोह का साम्राज्य मिटे, तब जाकर अंत में राम राज्य स्थापित होगा। यह क्रम है। इस क्रम की दृष्टि से आप विचार करके देखें तो राम राज्य कब होगा? अयोध्या के राज सिंहासन पर, अंतःकरण के उस बुद्धि लोक पर भगवान का सच्चे अर्थों में शासन कब माना जाएगा? जब 2 स्थानों में, चित्रकूट और चित्रकूट से भी अधिक लंका में भगवान राम आसीन हो चुके होंगे। चित्रकूट में तो भगवान राम और श्री भरत का मिलन होता है। इसके पश्चात भगवान राम की जो चित्रकूट से लंका तक की यात्रा है, वह यात्रा क्या है?
यह यात्रा वही है जो भगवान श्री राघवेंद्र ने कौसल्याम्बा से कहा था। भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में जाकर के चित्त की अचलता में श्री भरत को प्रेम रस से सराबोर करते हुए उन्हें कर्तव्य की प्रेरणा देते हैं कि तुम अयोध्या लौट करके अयोध्या के राज्य का संचालन करो। और श्री भरत अयोध्या में कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए अयोध्या के लोगों के चरित्र में जो कमियां आ गई थी उन कमियों को दूर करते हैं। पर इतना ही नहीं, भगवान श्री राम की यात्रा तो बड़ी ही लंबी है और इस यात्रा की विशेषता यही है कि अंत में भगवान श्री राघवेंद्र लंका के रूप में स्थित अहंकार की भूमि में भी बैठते हैं। अहंकार की भूमि में बैठ करके भगवान श्री राम स्वयं लक्ष्मण के द्वारा ले आए आसन पर बैठते हैं और यहीं बैठ करके भगवान श्री राघवेंद्र रावण को चुनौती देते हैं और संघर्ष करने के पश्चात जब लौट कर अयोध्या आते हैं तब राम राज्य बनता है। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र यह कहते हैं कि माँ, तुमको प्रसन्न होना चाहिए कि पिताजी अभी तक मुझे जो पद दे रहे थे वह तो केवल शोभा का पद था। युवराज पद पर, अयोध्या के सिंहासन पर मेरा बैठना केवल शोभा की वस्तु हो जाती। वहाँ जो भगवान राम ने कौसल्याम्बा से बात कही, बस वह सूत्र है भगवान राम के व्यक्तित्व और चरित्र को समझने के लिए। और वह क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र ने जब यह कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है तो कौसल्याम्बा चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, विश्व के इतिहास में अभी तक तो मैंने सदा यही सुना है कि जो राज्य की राजधानी होती है वहीं पर राजा सिंहासन पर बैठता है। अब मैं पहली बार यह सुन रही हूँ कि तुम कह रहे हो कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। राम, कहीं जंगल में भी कोई राज्य होता है क्या? राजा जंगल में रहा करता है? तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, माँ, वही भूल जो आज तक होती रही, पहली बार वह भूल पिताजी ने संभालने की चेष्टा की है। और वह भूल क्या है? तो भगवान राम का अगला वाक्य आप पढ़ेंगे। भगवान राम कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। और अगला वाक्य क्या है? जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, सत्य तो यह है कि यहाँ पर जो सिंहासन पर बैठ कर के शोभा की वस्तु बन जाता, पर जहाँ पर सचमुच मेरी आवश्यकता है वह नगर नहीं है, अयोध्या का सिंहासन नहीं है। मेरी आवश्यकता तो वन में अधिक है। और यही बात कौसल्याम्बा को माँ जानकी ने उलाहने में कही थी। और श्री राम ने जब वन जाने का निश्चय किया तो कौसल्याम्बा ने श्री राम को वन जाने का आदेश दे दिया। पर श्री सीता जी के रुकने का अनुरोध करते हुए उन्होंने श्री राम से यह कहा कि मेरी पुत्री जो है वह वन में रहने योग्य नहीं है। वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। कई तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। कौसल्याम्बा के मुख से वाक्य क्या निकला? बोली, पत्थर और पत्थर के कीड़े की तरह जिनका कठिन स्वभाव है वही वन के कष्टों में रहने योग्य हैं। इसका अर्थ क्या है कि यह मान लिया गया कि राजा सुख में रहने के योग्य है, कष्टों में रहने योग्य नहीं है। राजा नगर में रह करके सुख के साम्राज्य में रहे और जो बेचारे दीनहीन हैं वे ही केवल वन में कष्ट उठा सकते हैं, उठावें। इसीलिए इसमें कौसल्याम्बा के मुँह से एक शब्द और निकला कि यह जो मेरी पुत्र वधू है, विश्ववाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनी मूरी। उन्होंने जंगल की तुलना विश्ववाटिका से की है। उन्होंने कहा कि यह जंगल तो जहर की जैसी कोई वाटिका लगी हुई हो, जिसके चारों ओर जहर ही जहर लगा हुआ हो, ऐसा है। और मेरी पुत्र वधू जो है वह तो अमृत की जड़ी है। तो जो अमृत की जड़ी है उसकी शोभा तो जहाँ अमृत के वृक्ष लगे हों, सुंदर वृक्ष लगे हुए हों, वहाँ है। अमृत की वाटिका है, वहाँ पर अमृत के रहने की शोभा है। और जहाँ पर विष की वाटिका है वहाँ पर अमृत के रहने की कोई शोभा नहीं है। इसीलिए तुम सीता को वन में जाने के लिए मत कहो। श्री सीता जी ने प्रभु की ओर देखा। प्रभु संकोच में हैं, माँ की बात का वे भी समर्थन करते हैं। तो तुरंत किशोरी जी ने कहा कि महाराज, आपने माँ के शब्दों को सुना और जो अर्थ आपने अपने संदर्भ में किया वही मैं करती हूँ। क्या कि जो व्यक्ति भूख रहित है उसको भोजन कराना एक अलग बात है, और जो सचमुच भूखा है
उसे भोजन देना तो भोजन की सबसे बड़ी सार्थकता है, क्योंकि इसके बिना वह भूखा मर जाता। तो श्री किशोरी जी का अभिप्राय था कि माँ, आप जो कह रही हैं कि अमृत की जड़ी जो है वह अमृत की वाटिका में शोभा देगी, यह सत्य नहीं है। अमृत की वाटिका में अमृत की जड़ी जो है वह केवल शोभा की ही वस्तु होगी, पर विष की वाटिका में, जहाँ पर विष ही विष है, वहाँ पर अमृत की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पर विष होगा वहाँ पर सबसे अधिक विष की ज्वाला होगी, और जहाँ पर ज्वाला होगी वहीं उसे कम करने के लिए अमृत की आवश्यकता होगी। तो अगर वन में प्रभु की आवश्यकता है तो मेरी भी उनसे कम आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से मानो भगवान राघवेंद्र और जनक नंदिनी सीता दोनों ही इस सत्य का अनुभव करते हैं कि यह वन यात्रा देश निकाला नहीं है, यह वन यात्रा माता की आज्ञा नहीं है, यह वन यात्रा तो वस्तुतः नए राम राज्य का निर्माण है। भगवान राघवेंद्र यह मान करके चलते हैं। अब यह एक क्रम है। भगवान श्री राघवेंद्र पहले जो मन की मिथिला है वहाँ जाकर श्री जनक जैसे ज्ञानी के आसन पर बैठते हैं, अतः वहाँ ज्ञान का आसन है। अयोध्या में जो आसन सिंहासन है वह धर्म का आसन है। चित्रकूट का जो आसन है उसमें श्री सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से वेदी बनाई थी, इसीलिए वह भक्ति का आसन है। और लंका में मृग चर्म का जो आसन है वह चंचल मन का आसन है। और इन समस्त आसनों के पश्चात लोगों के चरित्र का निर्माण करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र राम राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि हम दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है राज्य का। अयोध्या का राज्य भरत का और वन का राज्य मेरा। तो भाई, यह भगवान राम की यात्रा जो है वह क्या है? समाज में परिवर्तन की यात्रा है, जीव के अंतःकरण में परिवर्तन की यात्रा है। और इस यात्रा में भगवान श्री राघवेंद्र के राज्य की सीमा कौन सी है? मुख्य प्रश्न यही है कि भगवान महाराज दशरथ का राज्य कहाँ समाप्त हुआ और राम राज्य कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका ही उत्तर है, बस यही गंगा का किनारा जो है वही दोनों राज्यों की सीमा है। जहाँ से सुमंत जी लौट चले वहीं से दशरथ राज्य समाप्त हो गया, और जहाँ पर भगवान राम गंगा के किनारे आकर के खड़े हुए वहीं से राम राज्य प्रारंभ हो गया। और इस राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? तो यह केवट जो है यही राम राज्य का सबसे पहला नागरिक है। भगवान श्री राघवेंद्र अपने राज्य में ऐसा ही नागरिक चाहते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, बस लक्ष्मण, मेरा चुनाव यही है कि यही व्यक्ति जो है मेरे राज्य का प्रथम नागरिक है। यह गंगा का तट जो है यह दोनों की विभाजक रेखा है। गंगा जो है वे भक्ति की धारा है। गंगा को रामचरितमानस में कथा के संदर्भ में भक्ति के रूप में बताया गया है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। और सीता जी के चरित्र के संदर्भ में भी गंगा जी से उनकी तुलना की गई है। तो गंगा जो है वह भक्तिमयी है, और भक्तिमयी गंगा के किनारे खड़ा हुआ यह केवट ही राम राज्य का प्रथम नागरिक है। केवट से भगवान श्री राम ने सारा वार्तालाप किया तो भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की ओर देखकर हंसते हुए यही कहा कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य से वन यात्रा की उसका तो श्री गणेश हो गया। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि हम लोगों के राज्य में ऐसे नागरिक हैं। इसका अभिप्राय है कि भाई, राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संसार में अधिकांश राज्य जो हैं वे लोभ और भय के द्वारा संचालित होते हैं। या तो लोभ या भय, वही मनुष्य को चलाने के दो मुख्य साधन हैं, और इनका बड़ा महत्व है अपने स्थान पर राम राज्य का सर्वोच्च नागरिक वह है जहाँ पर लोभ और भय की वृत्ति पूरी तरह मिट जाए। इसीलिए राम राज्य में एक स्थिति का वर्णन किया गया है जहाँ पर किसी व्यक्ति के अंतःकरण में लोभ की वृत्ति और भय की वृत्ति नहीं रह गई। भगवान राम जब अयोध्या के सिंहासन पर बैठे और अयोध्या के नागरिकों को उन्होंने निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण देकर के वही वाक्य भाषण के प्रारंभ में भगवान राम ने कहा, मित्रों, मेरे राज्य की सच्ची प्रजा वह है जो मेरा अनुशासन माने और मेरा अनुशासन मान करके मेरे अनुशासन में रहे। तो प्रजा ने कहा, बताइए अनुशासन का पालन हम लोग क्या करें? तो भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
मम अनुशासन मानई जो। मेरा अनुशासन क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, जऊ अनीति कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। अगर मेरे जीवन में, मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में कहीं नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोग भय छोड़ करके मुझे रोक दीजिएगा। भय छोड़ करके आप रोक देंगे तो हम समझेंगे आप अनुशासन में हैं, और रोकने में आप डरेंगे तो हम समझेंगे कि आप अनुशासन विहीन हैं। भगवान राम की अनुशासन की परिभाषा ही उल्टी है। अनुशासन में भगवान राम कहते हैं, तुम बोलो, अगर मुझ में कोई दोष समझते हो तो उसकी आलोचना करो, तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारे अंतःकरण का संचालन विवेक के द्वारा हो, लोभ और भय के द्वारा नहीं। और जिन वस्तुओं को भगवान राम चाहते हैं वह सबसे पहले किस में आई, किसके चरित्र में आई? यह केवट ही वह पहला पात्र है कि जिसमें न लोभ है न भय है। भगवान श्री राघवेंद्र को तो ऐसा लगा कि अरे, इससे बढ़कर के भी कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो इतना लोभ शून्य हो और भय शून्य हो। इतना ही नहीं, मैं आपसे यह भी कहूँगा कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे चल कर के देखेंगे कि इसी का विस्तार होता गया। विस्तार क्या? भगवान श्री राघवेंद्र और रावण के युद्ध के प्रारंभ में एक बड़ी मीठी बात आती है। जब लंका का युद्ध हुआ और भगवान राम रावण से लड़ने के लिए चले तो विभीषण ने चरण पकड़ लिए। महाराज, इतने शक्तिशाली शत्रु को बिना रथ के, बिना पाद त्राण के आप कैसे जीतिएगा? तो भगवान ने कहा, जय जय होई सो सयंदन आना। जब भगवान ने धर्म रथ की व्याख्या की तो सब चुप हो गए, मान गए। लेकिन बड़ा विचित्र प्रसंग आता है। तीसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो स्वर्ग से इंद्र ने मातली को रथ दे करके भेजा कि रथ ले करके जाओ और रथ पर श्री राम से बैठने का अनुरोध करो कि रावण के विरुद्ध भगवान राम इसी रथ पर बैठकर युद्ध करें। मातली रथ लेकर के आया और भगवान राम ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। बैठ करके गए और लड़े। पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक दिन पहले भी तो रथ भेजा जा सकता था। विभीषण बेचारे इतने जो संकट में पड़े या मन में संशय हुआ वह तो न होता, तो एक दिन बाद इंद्र ने रथ क्यों भेजा? इंद्र के चरित्र का यह व्यंग्यात्मक पक्ष था। क्या इंद्र रथ तो भेजना चाहता था? देवताओं ने कहा भी कि आप रथ क्यों नहीं भेज रहे हैं, पर इंद्र बोले कि कम से कम वे कहलवाएं तो कि रथ चाहिए। वे कहलवाते क्यों नहीं? यह जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिसमें अपनी श्रेष्ठता का भाव होता है, वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति कहता क्यों नहीं। देवताओं ने कहा कि शायद वे कहलवाना न पसंद करें, तो इंद्र ने तर्क दिया कि केवट से नाव मांग सकते थे और मुझसे रथ नहीं मांग सकते। यह उनका कैसा विचित्र व्यवहार है। साधारण से व्यक्ति को इतना महत्व दिया कि उससे नौका मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नौका के बिना हम पार नहीं हो सकते, और उसके पश्चात जैसा जैसा वह कहता है वैसा वैसा करते हैं। तो फिर मुझसे रथ क्यों नहीं मांगते? पर भगवान श्री राघवेंद्र मानते हैं कि केवट जितना मेरे निकट है, इंद्र को उतनी निकटता का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इंद्र ने दूसरे दिन रथ इसीलिए भेज दिया कि अगर रथ नहीं भी भेजेंगे तो वे लड़ाई में जीत जाएंगे। मेरा नाम तो होगा ही नहीं, तो चलो कम से कम आज भेज दें, जिससे यह तो रहेगा कि इंद्र के रथ पर बैठकर श्री राम ने युद्ध जीता। तो इंद्र के अपने चरित्र की यह जो दुर्बलता है, स्वर्ग में रह करके वहाँ पर प्रकट होती है। और केवट के चरित्र में कितनी निर्भयता और कितना निर्लोभ। आप देखिए, केवट जब भगवान राम से अपनी बात करने लगा तो यह भी प्रश्न उठ सकता था कि जब अभी इतनी चिक चिक कर रहा है तो पार उतारने के बाद न जाने क्या मांग बैठे। पर उसने विश्वास दिला दिया। आप देखिए, ईश्वर खड़ा है। जिस ईश्वर से मांगने के लिए संसार के जीव व्यग्र रहते हैं, पर केवट गंगा के किनारे खड़ा है और भगवान राम से कहता है कि आप विश्वास कीजिए, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई जहाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, सचमुच उसने यही किया भी। जब पार उतराई के बाद प्रभु ने उतराई देना चाहा तो केवट ने यही कहा कि महाराज, आपने मुझे जितना बड़ा बना दिया है, अब दे करके छोटा मत बनाइए। भगवान ने कहा, क्यों? केवट ने कहा, महाराज,
संसार के सभी लोग मुझे दरिद्र कहते हैं, दीनहीन कहते हैं, तुच्छ कहते हैं। तो आप अगर गंगा के किनारे आते और खड़े होकर के कहते कि तू तो बड़ा दरिद्र है, जो मांगना हो मांग ले, तो मैं समझ लेता कि मैं दरिद्र हूँ और आप देने वाले हैं। लेकिन जब आप गंगा के किनारे खड़े हुए और आपने आकर के कहा कि केवट मुझे नाव चाहिए, तो प्रभु मैं गदगद हो गया, विहल हो गया कि अरे मैं दरिद्र कैसे हूँ। जब सारे संसार को देने वाला ही मुझसे मांग रहा है तो मैं दरिद्र नहीं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो महाराज, मुझको आपने इतना सम्मान दे दिया नाव मांग करके, और अब लेने देने की बात कर रहे हैं। केवट गदगद कंठ से कह उठता है, नाथ आज मैं काह न पावा। और निर्भय इतना कि रामायण में ये लक्ष्मण जी जो हैं ये काल के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी से बढ़ कर के डराने वाला कोई दूसरा नहीं। लेकिन रामायण में लक्ष्मण जी यदि किसी के सामने परास्त होते हैं तो वह निषाद है। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी की भौहें जरा चढ़ी। यह काल की दृष्टि है ना। भय के मारे सुग्रीव तो कांपने लगे थे कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं, पर वही लक्ष्मण जी केवट के सामने हैं और उन्हीं लक्ष्मण जी की दृष्टि टेढ़ी हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई। लेकिन केवट को हंसी आ गई। उसने भगवान राम का ध्यान आकृष्ट किया, बोला, यह न समझिएगा बरु तीर मारहूँ लखनऊ पे। अरे ये क्या कर लेंगे, बहुत करेंगे तो बाण चला करके मार देंगे। बरु तीर मारहूँ लखन पे, परंतु मुझे इनका भी भय नहीं है। तो जिसको ईश्वर से कुछ मांगने का लोभ नहीं और काल का भी भय नहीं, उससे बढ़ कर के लोभ और भय रहित पात्र और कौन हो सकता है। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, लक्ष्मण, इसीलिए तो सुमंत को मैंने लौटा दिया कि भाई पिताजी के राज्य का जो प्रतिनिधि है अब वह लौट जाए। अब तो जो हमारे राज्य के नागरिक हैं उनके और हमारे बीच के संबंध दिखाई देते रहें। तो केवट प्रसंग का इस संदर्भ में भी अपना अर्थ है। उसके जो संदर्भ हैं और उनमें जो दिव्य रहस्य हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म के, उनकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।